नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ज्ञानवापी का जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है और क्या क्या सुनवाई हुई है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग औरंगजेब और ज्ञानवापी का क्या संबंध है और इसका क्या इतिहास है थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतिहास नहीं पता होती है। करंट में चल रहा होता है, बस वही जानकारी होती है। थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि जब इस्लाम 1400 साल पहले आया हुआ है, मतलब उसी के आसपास आया हुआ है, तो ज्ञानवापी मंदिर या अभी जो मस्जिद है वो फिर हजारों साल पुराना कैसे है? अब देखिए, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है कि वह हजारों साल कैसे पुराना है। अगर मस्जिद है तो हजारों साल कैसे पुराना है? अब लोग झूठ मूठ का रट लगाए बैठे हैं, पुराना है पुराना है पुराना है, बस यही। उनके पास कोई जानकारी या कोई उस तरह का प्रूफ नहीं है जिससे वो प्रूफ कर सकें कि यह ज्ञानवापी मस्जिद जो है हजारों साल पुराना है। यह तो वही वाली बात हो गई कि केजरीवाल कहता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। मतलब वो खुद को मान चुका है कि वह ईमानदार है और बाकी जितने हैं सब बेईमान हैं उसे छोड़ के। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 12वीं सदी के अंत में शुरू किया गया था। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही बता रहा है। लेकिन भाई, ये लोग जो एक किताब को पढ़ते हैं वो आखिर इतिहास को क्यों माने? उनके एक किताब के आगे दुनिया का सब कुछ फेल है। सच्चाई यह है कि काशी में जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है वहाँ पर मंदिर होने के कई साक्ष्य, कई सबूत मिले हैं। जैसे कि पिछला ASI सर्वे किया गया था तो मस्जिद के दीवारों पर, जो तथाकथित मस्जिद है उसके दीवारों पर कमल के फूल के निशान, हाथी के सूंड, स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल के निशान, घंटी के निशान, ये सब चीज़ें मिली है, जिससे ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें ये चीख चीख कर कह रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं एक मंदिर है। लेकिन इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जब औरंगजेब ने काशी में प्राचीन मंदिर ध्वस्त किए तब ज्ञानवापी मस्जिद जो जहाँ पर थी, मतलब जहाँ पर ये लोग दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है, उससे पहले वो वहाँ पर मस्जिद नहीं थी, उससे पहले वो वहाँ पर मंदिर था। भारत का इतिहास ऐसे हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जिसमें ये बताया गया है कि मुगलों में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब था और हिंदुओं के प्रति नफरत उसके दिल दिमाग हर जगह भरा हुआ था। मतलब वह हिंदुओं से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, जो सिर्फ हिंदू ही पे करते थे, मतलब हिंदू को ही वो टैक्स देना होता था। और मुसलमानों को इससे छूट दे दी गई कि मुसलमानों के ऊपर जजिया जैसा कोई टैक्स नहीं है, बस ये हिंदुओं के लिए टैक्स है। इस टैक्स को, मतलब जजिया को लागू करने से पहले औरंगजेब ने एक सर्वे कराया और लोगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया, जो अमीर तबके के थे, जो गरीब तबके के थे और जो मध्यम वर्गीय परिवार थे। मतलब वो यह जानना चाहता था औरंगजेब कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो किससे कितना टैक्स वसूला जा सकता है। और इसके पीछे दूसरी मंशा यह थी कि जजिया टैक्स से बचने के लिए लोग जो हिंदू थे वो मुसलमान बन जाएं, क्योंकि मुसलमानों पर ये चीज़ें लागू नहीं होती थी। तो अब टैक्स से बचने के लिए कुछ लोगों ने उस समय धर्म परिवर्तन भी कराए, मतलब एक टैक्स एक लिमिट से ज़्यादा लाद दिया गया था। वर्ष 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने लगभग 49 साल तक भारत के 15 करोड़ लोगों पर शासन किया था और इस दौरान उसके आदेश पर न जाने कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, ध्वस्त कर दिया गया, नस्ते नाबूद कर दिया गया, सिर्फ उसके एक आदेश पर। माशेरे आलमगीरी किताब, जो औरंगजेब के द्वारा लिखवाई गई या लिखी गई किताब है, उसमें यह वर्णन किया गया है कि औरंगजेब एक बार चित्तौड़गढ़ घूमने गया और वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे हिंदू पूजा कर रहे हैं। तो ये बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी कि हिंदू पूजा क्यों कर रहे हैं। और आपको पहले से ही पता है कि औरंगजेब के मन में हिंदुओं के प्रति घृणा थी, तो औरंगजेब गुस्सा हो गया यह बात देखकर कि पूजा क्यों किया जा रहा है, और उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वहाँ के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए और
चित्तौड़गढ़ के लगभग 63 मंदिर तोड़ दिए गए। अब देखिए ये सोच कहाँ तक जाती है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप उसे देखना नहीं चाहते हैं तो आप उसे तोड़वा देते हैं, और कुछ लोग अभी भी उसे अब्बा जान मानकर बैठे हुए हैं। औरंगजेब ने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर का पहले किडनैप किया, मतलब उन्हें बंदी बनाया गया और बंदी बनाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। और विडंबना यह है कि जहाँ पर उनका सर काटा गया था वहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, और उसके कुछ दूर के बाद दिल्ली में औरंगजेब लेन नाम की एक सड़क है। लोग चाहे भले ही इन बातों को भूल जाएं, लेकिन इतिहास इन चीज़ों का याद रखता है। इतिहास उन चीज़ों का साक्षी है कि कैसे औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर बेतहाशा जुल्म ढाए, अत्याचार किए, लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट किया, जो उनकी बात नहीं सुनता था उसे मार दिया गया। इतिहास हर चीज़ दर्ज करके रखा है, और समय समय आने पर वो दिखाता है कि देखो जो जिसे तुम अब्बू अब्बू कह के घूम रहे हो उसका इतिहास कैसा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत था तो उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को काटा, हिंदू मंदिर तोड़ दिए, वहाँ पर मस्जिदें बनवा दी। यहाँ तक ठीक है, चलो यार हिंदू था उससे नफरत थी तो तुमने उससे नफरत में आकर ऐसा किया। औरंगजेब ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने अब्बू शाहजहां को जेल में डाल दिया। ये वही शाहजहां है जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया था। जो अपने बाप को, अपने अब्बू को जेल में डाल सकता है वो हिंदुओं के साथ क्या करता होगा, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का सर धड़ से अलग कर दिया, मतलब उसका गला काट दिया गया और उसे थाली में परोसकर अपने बाप को, मतलब शाहजहां को पेश किया। अब सोचिए वो कितना क्रूर शासक था जो बाप को जेल में डाल देता है, अपने भाई का सर धड़ से अलग कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसे सिंहासन पर बैठना था। तब भी इस देश में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं, सो कॉल्ड जो सेकुलर होते हैं, या हिंदू ही तो सेकुलर होता है इस देश में, और कोई जो मजहब है या कोई धर्म है वहाँ के लोग सेकुलर नहीं होते। तो सो कॉल्ड सेकुलर लोग अभी भी औरंगजेब को अपना अब्बू मानते हैं। अब जो लोग औरंगजेब को अपना अब्बू मानते हो, अब सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या होगी, कैसी होती होगी। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ज्ञानवापी में जो वर्शिप एक्ट लगाया था वो क्यों लगाया गया था। जब 1991 में हिंदुओं के खिलाफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस समय राम जन्मभूमि को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अब देखिए उस समय वोट बैंक और मुस्लिमों को खुश करने के लिए, हिंदुओं को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के ऊपर लाद दिया गया। मतलब ज़बरदस्ती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के खिलाफ लाया गया और इसे एक कानून बना दिया गया। मतलब सब कुछ ये एक षड्यंत्र के हिसाब से किया गया कि कैसे हिंदू अपने मंदिरों को वापस नहीं ले पाए। एक दावा ये भी है कि मुलायम सिंह यादव ने माता सिंगार गौरी में हिंदुओं को पूजा करने से रोका। मतलब ये वही ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है जिसका एक दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा जहाँ पर नंदी है, वहाँ पर लोग पूजा पाठ करते थे सिंगार गौरी की। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 1991 में इन्होंने वहाँ पर पूजा करने से रोक लगा दी। मतलब उससे पहले बताया जाता है कि 365 दिन ज्ञानवापी में पूजा होता था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण मुलायम सिंह ने हिंदुओं के ऊपर ये रोक लगा दिया कि आप वहाँ पर पूजा नहीं कर सकते। उसी के बाद यह मामला कोर्ट में गया। अब आते हैं जो कोर्ट में मामला चल रहा है हाई कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का स्टे लगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक विशेष धर्म के लिए बना हुआ है और उन्हें संरक्षित कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हम समय देते हैं, जाइए आप हाई कोर्ट में अपना पटिशन दर्ज कीजिए, तब तक आप 2 दिन तक सर्वे पर रोक लगा हुआ रहेगा। तो 2 दिन के बाद कल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट में घंटों तक सुनवाई हुई। घंटों तक सुनवाई होने के कारण अंत में मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का समय मांगा कि हमें 2 दिन दीजिए, हम इस चीज़ को पढ़कर या जैसे भी होगा हम उस चीज़ को रिप्लाई करेंगे, काउंटर करेंगे। तो कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 1 दिन का समय दिया कि आप 1 दिन में इसे रिप्लाई कीजिए, जो करना है आप, जो बनता है आप कीजिए। तो बताया जा रहा है कि
कल तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को स्टे किया था उसे एक दिन और बढ़ा दिया गया है। कल 3:30 बजे हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा कि सर्वे होगा या नहीं होगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि कल तक के लिए सर्वे को रोका गया है, मतलब स्टे किया गया है, उसके बाद सर्वे जारी रहेगा। तो ये हिंदुओं के लिए अच्छी खबर है कि सर्वे को रोका नहीं गया है, सर्वे जारी रहेगा कल के बाद। हालांकि इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम सर्वे पर रोक लगाएंगे, मतलब सिर्फ कल के लिए सर्वे को स्टे किया गया है। अब तो कल 3:30 बजे जब कोर्ट में फिर से मुकदमा चलेगा तब पता चलेगा कि इस मुद्दे पर क्या हो रहा है या क्या निर्णय हाई कोर्ट का निकल कर आता है। कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि आपने कितना सर्वे किया है, तो एएसआई ने कहा कि हमने 5% ही अभी तक सर्वे किया है। तो फिर कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि आप कब तक इस सर्वे को कंप्लीट कर लेंगे, तो एएसआई ने बताया कि हम 31 जुलाई तक इस सर्वे को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब जैसे कि एएसआई ने 31 जुलाई तक का टाइम दिया है कि सर्वे को हम कंप्लीट करके और इसका जो भी रिपोर्ट होगा वो कोर्ट को सौंपेंगे। फिलहाल कल देखना ये बाकी रहेगा कि कल क्या होता है, कल हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है, या कल के बाद सर्वे जारी रहता है या कल स्टे लगाता है। अभी तक तो हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है इस सर्वे पर। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।